ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोग। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान कहले आदि पुरुष परमेश्वर जार मूल ब्रह्मा जार मुख्य शाखा। मूल कौन ना आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य एवं अनंत अटंती। समस्तंकर आधार समस्तंक उपरे नित्य धामरे सगुण रूपे वास करती। तेणु तांको ऊर्ध्व बोला जाए। एही मायाधिपति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही एही संसार वृक्षर कारण स्वरूप अटंती। तेणु ही संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल संपन्न बोली कहा जायछि। तेबे ब्रह्मा जहाँकर मुख्य शाखा केमिति ना ब्रह्मा आदि पुरुषंक ठारू उत्पन्न। तेणु तांक ब्रह्मलोक आदि पुरुषंकर नित्य धामर तले निवास करती। तेणु ब्रह्मा को परमेश्वरंक ठारू अध बोली एठारे कहा जायछन्ति। ब्रह्मा ही एई जगतर विस्तार करता होइथिबारु एहार प्रधान शाखा अटंती। तेणु एही संसार वृक्ष को अध शाखा संपन्न बोला जायछन्ति। जेउ संसार रूपक अस्वस्थ वृक्ष को अविनाशी बोली कहा जाए। अविनाशी कौन ना एही वृक्षर मूल कारण परमात्मा अविनाशी एवं अनादि कालरू एहार परंपरा चली आसीछि। तेणु संसार वृक्ष को अविनाशी बोला जाए। वेद को जहार पत्र बोली कहा जाए। तेबे एही पत्र किपरि आमे बुझिबा। पत्र होछि वृक्षर शाखारू बाहरे, वृक्ष को रक्षा करे एवं वृक्षर वृद्धि करे। संसार वृक्षर मुख्य शाखा रूप ब्रह्मांक ठारू वेद उत्पन्न हुअन्ति। वेद विहित कर्म मानक द्वारा संसार रक्षा और वृद्धि हुए। तेणु वेद मानकु एही वृक्षर पत्र कहा जायछि। से संसार रूपक वृक्ष को जे पुरुष मूल सहित तत्वतः जानती से वेदर प्रकृत तात्पर्य जानती। तत्वतः किपरि जानती ना संसार होची क्षणभंगुर अनित्य अलिक दुखर कारण। एपरि बुझिबा द्वारा संसार प्रति वैराग्य भाव आसे। आसक्ति छाड़िकी केवल परमेश्वर को अनन्य भक्तिर सहित नित्य चिंतन करने उचित। यह बुझिबा वेदर प्रकृत तात्पर्य। द्वितीय श्लोकटी होउछन्ति अधस्वर्धं प्रसुतस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। त्रिगुण रूपी जल द्वारा बुद्धि प्राप्त होइथिबा एही विषय भोग रूपी कोमल पत्र थिबा से संसार वृक्षर देवता मनुष्य तिर्यक आदि जोनि रूपी शाखा गुड़िक। से शाखा कौन ना मूल शाखा ब्रह्मांक ठारू देवता मनुष्य तिर्यक आदि जोनिर उत्पत्ति एवं विस्तार हुए। तेणु से सबको एठारे शाखा बोली कहा जायछि। तल एवं ऊपर आदि सकल दिगरे प्रसारित होइछि तथा मनुष्य लोकरे कर्म अनुसार बंधन करुथिबा अहंत्व ममत्व वासना रूपी मूल गुड़िक मध्य तल ऊपर सर्वलोकरे व्याप्त होइछि। तेबे मनुष्य लोकरे आमे किपरि बुझिबा ना मनुष्य जोनि रे नवीन कर्म करिवार अधिकार अछि। अहंत्व ममत्व रखी कर्म कले ताहा बंधनर कारण होइथाए। काहेकि ना संसार जंजाल भितर जेतेबेले बांधी होई जिबा सेतेबेले आसक्तर मोह जंजीर एते बलवत्तर हो जाए जे सही आसक्तरु मुकुलिबा भारी कष्ट हो जाए। सही बंधन रे रही दुख शोक जंत्रणा से जर्जरित हुए।
तापरे आसले तृतीय नंबर श्लोक न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तु न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा असस्तमेनं सुविरूढमूढ मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। ଏହି संसार वृक्षर स्वरूप जेपरी बोली कुहाଯାଇଛି एठारे आमे विचार करबा समय सेपरी देखा मिलेनि कहीं जानती यही संसारर स्वरूप शास्त्र रे जेपरी वर्णित होइछि जेपरी देखा शुणा मिलुछि तत्व ज्ञान होगले ताहा सेपरी दृष्टिगोचर हेउनाही स्वप्नर सृष्टि परी ताहा उभे जाउछि। जेमिति आमे चुल्लारे सिल्भर करेकी बसैले सेतरे किछि सिल्भर करे जदि जलबुंदा रही अग्निर तापरे जलबुंदा जेपरी शुष्क हो जाए अदृश्य हो जाए ठीक से ही परि भावरे तेणु यही अहंत को ममत्व को वासना रूपी अति दृढ़ मूल विशिष्ट संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपक शस्त्र द्वारा छेदन करवा। से वैराग्य रूपक शस्त्र किपरि ना प्रकृत पक्षरे यह हूँ क्षणभंगुर एवं विनाशशील छेदन किपरि करिपरिबा ना सकल संसार चिंता अहंत ममत्व एवं कामना वासना त्याग करवा ही संसार वृक्ष को छेदन करवा। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक क्षणिक जानिमा तेबे विषय भोग प्रति आमर प्रीति एवं आसक्ति को त्याग करदेबा प्रकृत रे वैराग्य रूपक शस्त्र धरिबा बोली आमे बुझी नेबा। तापरे आसंती 4 नंबर श्लोक तत पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपदे यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। तापरे जहाँ को पाइले मनुष्य पुणी संसार को फेरेनी से परम पद रूपक परमेश्वर को भल भाव खोजा उचित जो परमेश्वर ठारू यही पुरातन संसार वृक्षर प्रवृत्ति विस्तारित होइछि मु से आदि पुरुष नारायणंकर शरण नेउछि बोली दृढ़ निश्चय करी सही परमेश्वर को ही मनन निधिध्यासन करवा उचित। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमाव्ययं तत्। जो मानकर मान मोह नष्ट हो जाइए जो माने आसक्ति रूपक दोष को जय करिछंती जो माने परमात्मा स्वरूप नित्य स्थित जो मानकर कामना सब संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाइए सुख दुख नामक द्वंद्व मानक विमुक्त से ही ज्ञानी माने से अविनाशी परम पद को प्राप्त होती। न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 6 नंबर श्लोक रे कहते जे स्वयं प्रकाश परम पद्य को सूर्य प्रकाशित करिपारे नहीं ना चंद्र ना अग्नि कहीं प्रकाशित करिपारे नहीं से ही जो परम पद को प्राप्त हेले मनुष्य को आउ संसार को फेरी आसवा को पड़े नहीं ताहा ही मोर परम धाम। यही परम धाम आमे अष्टम अध्यायर 21 श्लोक रे आलोचना करथिले। तेबे सप्तम श्लोक रे आमे जानिमा ममे बांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एई देहरे रहिथिबा सनातन जीवात्मा मोर ही अंश मोर केउ अंश ना आकाश विभाग रहित होई भिन्न भिन्न घटरे भिन्न भिन्न होइथिबा परि लागिथाए ठीक सेही परि परमात्मा सर्वभूतरे एकी भावरे रहिथिले मध्य भिन्न भिन्न भूतरे भिन्न भिन्न होइथिला भली लागिथांती। तेणु जीवात्मा को
भगवान निजर सनातन अंश बोली कहिछंती। आमे जेतेबेले भ्रमरे पड़ी जाऊ सेतेबेले भगवान ए भ्रम संशोधन करिबा पई दिव्य ज्ञानी मानकर संग प्रेरण करिथांती, जहाँकि भगवत कृपारे आमको प्राप्त होइथाए। तेबे 8 नंबर श्लोक रे भगवान कहउछंती शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वितानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। वायु जेपरी गंधर स्थानरू गंध को बोही निए, देह आदिर स्वामी जीवात्मा मध्य जो शरीर त्याग करी चली जाए सेथिरु सेहीपरि ही मन सहित एही इंद्रिय मान को ग्रहण करी जो शरीर प्राप्त हुए सेथिरे प्रवेश करे। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। एही जीवात्मा कर्ण द्वारा, चक्षु द्वारा, श्वक द्वारा एवं जिह्वा नासा मन को आश्रय करे, अर्थात ए सबुर साहाय्य से विषय को सेवन करे। कर्ण माध्यम भल शुणा चेष्टा करे, प्रशंसा शुणा इच्छा करे, चक्षु द्वारा भल जिनिस देखा इच्छा करे, शरीर रे शीतलता अनुभव करने को इच्छा करे, जिह्वा माध्यम स्वादिष्ट सुमधुर व्यंजन पाइबा पाई इच्छा करिथाए, नासा द्वारा सुगंधयुक्त वायु को आघ्राण करने को इच्छा करे। मन को जेतेबेले एई कर्ण, चक्षु, त्वक, जिह्वा, नासा द्वारा एकत्र करा जाए तापरे विषय को धीरे धीरे से सेवन करने को लगे। ताकू जदि सकारात्मक ऊर्जा द्वारा, विचारधारा द्वारा आम ग्रहण करिबा तेबे सकारात्मक ऊर्जा सृष्टि हेब। जदि नकारात्मक चिंताधारा आम मन भितर प्रवेश करे, प्रत्येक इंद्रिय विषय को भोग करी ताहा विष सदृश आमको जंत्रणादायक दिए एवं आमको बोधगम्य हो जाए। प्रत्येक इंद्रिय भितर भगवान अनुभव हुएनि। यदि सकारात्मक चिंतन रे सत्र तत्र सर्वत्र चक्षुरे प्रभुंकर दिव्य दर्शन है, नासाग्र रे प्रभुंकर तुलसा, दयण्य, चंदन, अगुर सबुर सुगंध भगवानकर आगमनर अनुभव है। चर्म माध्यम रे सुंदर सुशीतल स्पर्श वायु को आम अनुभव करि पारिले तेबे मन भितर इंद्रिय माध्यम रे गोटे आनंदर अनुभव होता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर छाड़ी चली जाउथिबा अथवा शरीर रे रहुथिबा अथवा विषय मान को भोग करुथिबा, 3 गुण रे युक्त होइथिबा निज स्वरूप को भी अज्ञान माने जानती नहीं। केवल ज्ञान चक्षु द्वारा विवेकशील ज्ञानी ही ताहा तत्वतः जानती। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन् व्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। जत्न करुथिबा योगी माने मध्य निज हृदय स्थित एही आत्मा को तत्वतः जानती, किंतु जो माने निज अंतकरण को शुद्ध करी नाहंती सेही अज्ञान माने तो जत्न करी चलिले मध्य एही आत्मा को जानी पारंती नहीं। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलं यचंद्रमासि यचादनौ ततेजो विधिमामकम्। सूर्यंक ठारे थिबा जेउ तेज समस्त जगत को प्रकाशित करुछि, जेउ तेज चंद्रमा रे रहिछि, जहा अग्नि रे रहिछि, ताहाको तुमे मोर ही तेज बोली जान। आमर एही स्थूल चक्षु स्थूल जगत को जेतेबेले दर्शन करुछि सब बेले सकारात्मक चिंतन कले भगवान आम अनुभव करिपारिबा। केमिति ना सूर्यंकर रश्मि जेतेबेले प्रातः काल रे आसे सुशीतल मन उपरे प्रभाव पकाए, शरीर रे विटामिन प्रवेश कराए, शरीर को सुस्थ पृष्ठ सतेज कर दिए, मन उपरे सकारात्मक दिव्य भावना को जागृत करे देवे। चंद्रमार शीतल आह्लादकारी
किरण द्वारा मन को शांत करदिए कहीं चंद्रमा मन से स्थित मन द्वारा चंद्र प्रतिष्ठित रही जमीक चंद्र प्रभाव में मन शांत हो जाए। ठीक से परी अग्निर स्पर्श शरीर बा चर्म को कष्टदायक हुए। बिना अग्नि रे आमे कौन संसार कौन वस्तु को देखिपर कहीं ना अग्निर रूप शक्ति द्वारा आमे दर्शन करें। जमीती चंद्रमा रात्रि रे आसला द्वारा अग्निर तेज कौन न थाए तो से अंधकार रे आमे कौन किसी देखिपारू कि नाई कहीं ना सूर्यंकर रश्मि जहाँकि चक्षु माध्यम रूप माध्यम आमे ताकू दर्शन करि थाउ। अग्निर रूप शक्ति मु सही भगवानकर जो दिव्य भावनायुक्त श्लोकटी को आलोचना कले जो थे कि आमे सूर्य चंद्र अग्नि माध्यम प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक क्षण तांको उपरे आधारित होइथाउ। गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णाधि चौषधि सर्वः सोम भूत्वा रसात्मकः। एबे मुहि पृथ्वी रे प्रवेश करी निज शक्ति रे समस्त भूत प्राणी को धारण करे रस स्वरूप अमृतमय चंद्र होई सकल औषधीय तरुलता को अर्थात वनस्पति मानकु पुष्ट करे जहाँकि प्रत्येक जीव पाई एही रस स्वरूप औषधीय तरुलता मानकर वनस्पति मानकर पृष्ठतार आवश्यकता रही। वृक्षठारू आमे जो अम्लजान को ग्रहण करी अंगारकाम्ल को परित्याग करुचे आमर यही अंगारकाम्ल गैस को गच्छ बहन करे एवं तार तेज शक्ति द्वारा वृक्ष आमको अम्लजान प्रदान करे। शरीर सहित वृक्ष वृक्ष सहित ई संसार ओतप्रोत भाव में जड़ित रही कई क्या छाड़ी रही पारेनि। यह हूँ भगवानकर विरचित सुंदर सृष्टि। तेणु सुंदर सृष्टि भितर से सुंदरमय प्रियतम प्रेममय को अनुभव करिले एई मनुष्य जन्मर आमे सार्थकता को प्राप्त करिपारिबा। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यर्णं चतुर्विधं। मुहि सकल प्राणी मानक शरीर रे थिबा प्राणपान द्वारा संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होई चारि प्रकार अन्न जीर्ण करे। कौन से चारि प्रकार अन्न ना खाद्य बा अन्न किपरि ना चर्ब्य जोष्य लेह्य पेय। चोबे की खाइबा है चर्ब्य जोष्य माने चुचुमुकी खाइबा लेह्य माने चाकिकी खाइबा पेय माने पीथिबा खाद्य को आमे बुझिबा। ए चारि प्रकार खाद्य आम शरीर को उत्तम शक्ति जोगाए तुष्टि पुष्टि क्षोधा। खाद्य द्वारा आमर तीन गोटी लाभ हुए तुष्टि हुए पुष्टि हुए एवं क्षोधा मेंटी जाए। ठीक से परी भोजन द्वारा जेमिति लाभ चारि प्रकार पाइला सेमिति भोजन द्वारा भी भगवत भक्ति प्राप्त हुए संसार प्रति आमर वैराग्य आसे एवं निजे ज्ञान मार्ग रे आमे चलिबार गोटे प्रेरणा पाई थाउ। भक्ति ज्ञान वैराग्य मध्य प्राप्त हुए। सकल जीव भितरे भगवान जेते बेले सृष्टि करुछंती एई सृष्टि चारि प्रकार अन्न को जीर्ण करुछि। 14 नंबर श्लोक रे आमे एहा बुझिले। 15 नंबर श्लोक रे सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। मुहि सब प्राणी हृदय रे अंतर्जामी रूप रे रही मोठारु ही स्मृति ज्ञान अपोहन जात हुए। अपोहन कौन ना विचार बुद्धि साहाय्य मनर संशय विपर्जय नाश करिवार नाम होची अपोहन। सबु वेद द्वारा एकमात्र मुहि जानिबार योग्य। कौन जानिबार योग्य ना सकल वेदर तात्पर्य कौन आने बुझला। प्रथमे परमेश्वर को जानिबा हला वेद को जानिबा वेदर तात्पर्य। तेणु परमेश्वर ही सर्ववेदर एकमात्र जानिबा योग्य तत्व अटंती।
तथा ମୁଁ ହିଁ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବେଦଜ୍ଞ ଅଟେ। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरसाख्यदैव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। এই ସଂସାରରେ ନାଶବାନ ଅବିନାଶୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ନାଶବାନ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଶରୀର, ଏଇ ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ କିଏ ନା ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 4-5 ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପରା ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ରହିଛନ୍ତି। 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଏଠାରେ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିନେବା। ତାପରେ ଆସନ୍ତି 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଉତ୍ତମଃ ପୁରୁଷସ୍ତନ୍ୟଃ ପରମାତ୍ମେତ୍ୟୁଦାହୃତଃ यो ଲୋକତ୍ରୟମାବିଶ୍ୟ ବିଭର୍ତ୍ୟାବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱରଃ। ଏହି ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତ ଅନ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ୟସ୍ମାକ୍ଷରମତୀତୋଃ ମକ୍ଷରାଦପି ଚୋତ୍ତମଃ ଅତୋऽସ୍ମି ଲୋକେ ବେଦେ ଚ ପ୍ରଥିତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାଶବାନ ଜଡ଼ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ସର୍ବଥା ଅତୀତ ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସ୍ୱୟଂ ବରାହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ମଳ ମାସର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବରାହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପାଠ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ରକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଳ ମାସର ବରାହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମଳ ମାସ ପ୍ରେରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର କର୍ମ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରିୟତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଜଣେ ପ୍ରିୟତର, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧି ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇତି ଗୁହ୍ୟତମଂ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଦମୁକ୍ତଂ ମୟା ନଘ ଏତଦ୍ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ସ୍ୟାତ୍ କୃତକୃତସ୍ୟ ଭାରତ। ହେ ନିଷ୍ପାପ ଅର୍ଜୁନ, ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ଅତି ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାଗଲା। ଏହା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଏ, କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।